देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है जहां बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। नहीं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश की, जहाँ युवा अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार सुनना नहीं चाहती है, संवाद नहीं करना चाहती है। लगातार यही कहा गया है छात्रों द्वारा, यही कहा गया है सोनम वांगचुक द्वारा कि संवाद तो कायम करे सरकार, लेकिन सरकार इतनी कठोर, इतनी निष्ठुर सरकार है, ये कि अपने आगे किसी की चलने नहीं देती है। हम लोग मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग छात्र के साथ हैं और हम अभी वॉक करेंगे जंतर मंतर के लिए। यहाँ से जंतर वॉक करके जाएंगे आप? देखते हैं कितना बैरिकेटिंग लगा है। जो स्थिति देखने को मिल रही है जहां बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है। बताइए, देश के बच्चे अब लाठी खाएंगे। आप रोजगार नहीं दे पा रहे हो उनको, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हो। 90,000 प्राइमरी स्कूल्स बंद कर देना, लाखों बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देना, ये कोई मजाक हो रहा है देश में? लेकिन मैम, सरकार की तरफ से तो क्लैरिफाई किया गया था कि नीट को लेकर हम लोगों ने सब कुछ क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है। मैम, आप लोग छात्र के साथ लगातार वहीं पर प्रोटेस्ट करेंगे या क्या है आप लोग? मिलने जा रहे हैं, अभी मिलने जा रहे हैं। वी वांट कि छात्रों की बात सुनी जाए, क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर से निकल चुका है इस देश के लिए। जहाँ किसान, चाहे हमारा एनवायरमेंट हो, चाहे हमारे युवा हो, सभी परेशान हैं और ये सरकार कोई भी बात यहाँ सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी रिफॉर्म्स लाने को तैयार नहीं है। जहाँ बच्चे चाहते हैं कि फेयर एग्जामिनेशंस तो हो कम से कम, ये सरकार ना फेयर एग्जामिनेशंस ना फेयर इलेक्शंस के पक्ष में है। ये सरकार जो बैठी है स्कूलों को बंद कर रही है, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला रही है, पर्चे की चोरी कर रही है, पेपर लीक कर रही है। ये पेपर से लेकर मंदिर तक हर जगह चोरी करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस आंदोलन में हम लोगों के साथ हैं। देखिए, जिस प्रकार से आज नौजवान, जो देश के छात्र, जो इस देश का भविष्य है, उनके साथ लाठीचार्ज हुई है। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों का डेलीगेशन मिलने जा रहा है उन छात्रों से और हम उनके इस आंदोलन में हम उनका समर्थन करते हैं। हमने संसद का भी सत्र शुरू हुआ तो उसमें भी मजबूती से उनका पक्ष रखा है और हम पूरी चाहते हैं कि सरकार अपनी हठधर्मी से हटे। जिस प्रकार सोनम वांगचुक जी को जबरदस्ती उठा करके शिफ्ट करा दिया गया है हॉस्पिटल में, हम चाहते हैं सरकार संवाद करे छात्रों से और उनकी मांग, जो जायज मांग है, उनको पूरा किया जाना चाहिए। हम इस्तीफा चाहते हैं। नैतिकता के आधार पर सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करता है और हम देश के युवाओं के साथ हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना।
चीट है चीट है चीट है कि चीट है चीट है चीट है चीट है कि चीट है चीट है चीट है चीट है कि चीट है चीट है चीट है